बच्चे हम लोगों ने वन शॉट रिवीजन प्लान स्टार्ट किया है। 11th का चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में से चैप्टर नंबर 19 दैट इज़ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, राइट। तो हम लोग इसमें देखेंगे सबसे फर्स्ट एक्सक्रीशन क्या होता है, राइट। एक्सक्रीशन वाला पॉइंट देखेंगे इसमें। सबसे पहले एक्सक्रीशन क्या होता है, तो एक्सक्रीशन के बाद जैसे आपका क्वेश्चन आता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से, तो एक्सक्रीशन होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इज अ प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूवल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशंस, राइट। और एक्सक्रीशंस के लिए हमारी बॉडी में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी, राइट। तो किडनी में सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि किडनी जो होती है वन पेयर किडनीज होती हैं, ठीक है, वन पेयर किडनी होगी। यूरेटर्स जो होगा सिंगल पेयर होगा, और यूरिनरी ब्लेडर जो होगा वो भी सिंगल होगा, और यूरीथ्रा भी एक ही होगा, और ब्लड वेसल्स जो होंगी दो होंगी, रीनल आर्टरी और रीनल वेन, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जो हमारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट को एक्सक्रीट करेगा बॉडी से ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक पीरियड, राइट। अब देखो जैसे हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पर आपको पता है कि ये वाली जो किडनी है ये थोड़ी सी नीचे आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी स्लाइड राइट किडनी स्लाइटली बिलो लेफ्ट किडनी ड्यू टू अबो लाइंग लीवर, यहाँ पर ऊपर क्या होगा, लीवर प्रेजेंट होता। अच्छा, ये लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर है, रीनल वेन, इंफीरियर वेना के बाद लेफ्ट यूरेटर एंड राइट यूरेटर, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर एंड दैट इज यूरिथ्रा वेयर द यूरिन वाइडेड आउट, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या फंक्शन होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लीनिंग द ब्लड, मेटाबॉलिक वेस्ट, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, एक्सेस सल्यूट मतलब साल्ट, आयनिक कंसंट्रेशन, एक्सेस वाटर, ऑस्मोरेगुलेशन, ये 3-4 फंक्शन आपको इसके पता होने चाहिए, राइट। अब हम लोग देखते हैं इसमें विच आर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज द यूनिट ऑफ किडनी इज नॉट प्रेजेंट इन कॉर्टिकल रीजन्स। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बनता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखें। बोमेन कैप्सूल होगा, ये पीसीटी रीजन्स होगा, ये लूप ऑफ हेनले होगा, या कलेक्टिंग डक्ट होगा। तो राइट आंसर क्या है, लूप ऑफ हेनले। यूरेटर ओपन ओब्लिकली ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ड्रॉप बाय ड्रॉप रिमूवल ऑफ यूरिन दैट इज नोन एज ओवर ड्रिबलिंग, क्या बोलोगे इसको, ओवर ड्रिबलिंग। 600 ml जो नॉर्मल यूरिन होता है, ठीक है, जो एवरीडे मिक्चुरेशंस के पीरियड में आप लोग रिमूव करते हो बॉडी से, ठीक है, 600 ml नॉर्मल यूरिन होता है। आफ्टर 600 ml जो होगा पेनफुल मिक्चुरेशंस कहा जाएगा, वो एक डिजीज़ काउंट हो जाती है, राइट। अब जैसे पाथ ऑफ यूरिन होता है वो हम लोग आगे देखते हैं अभी। बच्चे यहाँ पर देखिए दैट इज़ अ डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है, हर एक किडनी पे 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सबसे बाहर किडनी के कौन सा रीजन्स होता है, दैट इज़ किडनी के अंदर क्या है, कॉर्टेक्स रीजन्स है, ठीक है। और रीनल पायरामिड प्रेजेंट होते हैं, है ना। ह्यूमंस में 8 to 12 होते हैं, रैबिट में कितने होते हैं, 1 होते हैं। रीनल कैप्सूल प्रेजेंट है बाहर से ऑफ द वाइट फेब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इसको हम डक्ट ऑफ बिलेनी बोलेंगे, रेनल पेपिले बोलेंगे, दैट इज़ यूरेटर, ठीक है। और ये अंदर क्योंकि हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये उसका पीसीटी रीजन नेफ्रॉन का, ये डीसीटी रीजन नेफ्रॉन का, दैट इज़ बोमेन कैप्सूल्स, ठीक है, ये बोमेन कैप्सूल है। लूप ऑफ हेनले, रीनल कोलमन ऑफ बर्टेनी, बर्टेनी कुछ नहीं है, साइंटिस्ट का मतलब साइंटिस्ट के नाम है, कॉलम ऑफ बर्टेनी लिख दिया है, ठीक है। कॉर्टेक्स गोइंग इनटू द मेडुलरी पायरामिड, फिर उसके बाद रेडियल फैशन ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है। और इसके बाद यूरेटर से क्या होता है, यूरिन ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लेडर। तो यहाँ पर क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू होंगे, और ये ब्लेडर की कैपेसिटी है ना, जो ब्लेडर है उसकी कैपेसिटी है 1000 ml to 1500 ml तक, डिजायर्ड ऑफ यूरिन फ्रॉम 200 ml to 20 ml। तो कौन से मसल होते हैं, डिट्रोसर मसल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, है ना, यूरियोथेलियम्स टिश्यू भी प्रेजेंट होंगे इसमें। अच्छा, मोटर न्यूरॉन, रिफ्लेक्स सेक्शन जो ब्रेन से आएगा यूरिन पास करने का, ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स, सेंसरी इंट्रोरिसेप्टर्स होंगे इस पर प्रेजेंट।
तो मतलब आपको बिल्कुल इसमें ध्यान रखना है, माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिसेस प्रेजेंट होती हैं, और इंटरनल यूरिथ्रल स्पिनकिटर और एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिनकिटर। इंटरनल यूरिथ्रल स्पिनकिटर जो होता है वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है ना, और इंटरनल जो होता है वो क्या होता है, वॉलेंट्री होता है, और एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिनकिटर जो होता है वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री, जो हमारी विल में नहीं होता, और फीकल मैटर को हम लोग रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले आपने इसमें ये चीज़ सीखी होगी, है ना, फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम रीनल पायरामिड, फिर रीनल पेपिले, देन माइनर कैलिसिस, देन मेजर कैलिसिस, देन पेल्विस, देन यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, देन आउटसाइड द यूरिनेशन। दिस इज ऑल अबाउट द पाथवे ऑफ यूरिन। बहुत अच्छे से आप लोग वीडियो को पॉज कर लें और सुने जैसे जैसे मैंने पाथवे ऑफ यूरिन्स बताया था। बच्चे इसमें देखिए नेफ्रॉन एंड हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सबस्टेंस टेक प्लेस फ्रॉम पीसीटी रीजन। नेफ्रॉन के उस पार्ट से सबसे ज़्यादा मतलब 75% या 70% जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो पीसीटी रीजन से होती है, जिसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। नेफ्रॉन, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम सेल्स, ठीक है, क्योंकि सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं इन द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स विच इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद इसमें क्या रहता है नेफ्रॉन्स में, ये फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले क्या होता है, ये क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर बट मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सबस्टेंस। लूप ऑफ हेनले क्या करेगा, वाटर कंजर्व तो करेगा बट कम से कम क्या करेगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेगा, टेक प्लेस बाय लूप ऑफ हेनले। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अंडरलाइन करना आपने। देन लॉन्गर द लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले मोर इज द वाटर कंजर्वेशन। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी लूप ऑफ हेनले की उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, वाटर कंजर्व करेगा आफ्टर पीसीटी रीजन्स। क्वेश्चन बनता है आपका इसमें, देखिए क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सबस्टेंस टेक प्लेस थ्रू पीसीटी रीजन्स ऑफ नेफ्रॉन, या आप बोल सकते हो पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इज लाइंड बाय क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन जो है दैट इज अ पीसीटी नेफ्रॉन इज लाइंड बाय, ये दोनों ही राइट है, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है बच्चे, इफ वी रिमूव ऑल द ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम फ्रॉम पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन एंड टेक प्लेस एपिथेलियम इन डीसीटी एंड वी विल प्लेस ऑल द क्यूबाइडल एपिथेलियम ऑफ डीसीटी इनटू पीसीटी, देन विच ऑफ द ऑल पार्ट विल रीअब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर, मैक्सिमम सबस्टेंस एंड वाई। क्योंकि हमने क्या कर दिया है, पीसीटी से उठा के हमने क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स कहाँ पे प्लेस कर दिए हैं, डीसीटी रीजन्स में। तो अब बिकॉज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम्स जो हैं वो डीसीटी में हैं, तो वो क्या करेंगे, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डीसीटी शो करेगा, क्योंकि पीसीटी में भी वाटर रीअब्जॉर्प्शन शो करने के लिए कौन है, क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू। तो उनको हम अगर डीसीटी में डालेंगे तो अब डीसीटी रीजन ही मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन शो करेगा, ना कि पीसीटी करेगा। लूप ऑफ हेनले इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो दैट इज अ डीसीटी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चे। अब इसमें आपने देखना है कि टाइप्स ऑफ किडनी, हमारे पास कितने टाइप्स की किडनी होती हैं। टाइप्स ऑफ किडनी, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक। सबसे पहले प्रोनेफ्रिक जो होती है वो काफ़ी एंसेस्ट्रल किडनी कहा जाता है उसको। फिर उसके बाद जो मीजोनेफ्रिक है उसको मेटानेफ्रिक, है ना, मीजोनेफ्रिक फ्रॉग में होती है और मेटानेफ्रिक जो होती है वो ह्यूमंस में होती है, ठीक है, प्रोनेफ्रिक। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले इज मैक्सिमम कैंगारो, रैट, डेजर्ट्स एनिमल्स। जो लेंथ होती है लूप ऑफ हेनले की वो किन में होती है, आप समझ सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म पानी को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है, तो उनकी बॉडी में लूप ऑफ हेनले जो होता है मैक्सिमम डेवलप्ड होता है, ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें बच्चे ये डायग्राम है आपके नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन जो होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है ना, 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन पर किडनी, राइट। और क्या होता है कि 2 पार्ट्स होते हैं इसके नेफ्रॉन के, एक ग्लोमेरुलस पार्ट होता है और एक रीनल टेब्यूल्स होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस पार्ट होता है ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन द बुमेन कैप्सूल। कप शेप स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, वो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है ये ग्लोमेरुलस पार्ट होता है इसका, ये वाला पार्ट जो है ये ग्लोमेरुलस पार्ट है, ठीक है। और
जो रीनल ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट होता है वो वाला कौन सा पार्ट होता है, यहाँ से आगे जितना भी इसका पार्ट होता है वो रीनल ट्यूब्यूल्स कहलाता है। फ्रॉम बोमेन कैप्सूल्स, जो ग्लोमेरुलस, ये देखिए ये वाला जो अंदर से पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ये पार्ट कहलाएगा हमारा ग्लोमेरुलस। और यहाँ से लेकर बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, ठीक है, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले आर ऑल रीनल ट्यूब्यूल्स। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से सुने और फिर ही चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी, ठीक है बच्चे। अब देखिए जैसे हमारे पास क्या है कि इसका कौन सा रीजन्स है, जैसे इसमें क्या होता है, एक एफ्रिएंट आर्ट्रियोल्स होती है और एक इफ्रिएंट आर्ट्रियोल्स होती है। एफ्रिएंट आर्ट्रियोल्स थोड़ी ब्रॉड होती है और इफ्रिएंट आर्ट्रियोल्स जो होती है वो शॉर्ट होती है, क्योंकि प्रेशर बना के बॉडी में प्योर ब्लड जाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फिल्टर होने के लिए वो एफ्रिएंट में आता है, और इफ्रिएंट में जो है वो ब्लड कौन सा जाता है, प्योर ब्लड बॉडी पार्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूट होकर जाता है। समझ आ रही बात। अब यहाँ से देखिए ये हमारा बोमेन कैप्सूल आ गया, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये बोमेन कैप्सूल है कंप्लीट, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कौन सा पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस पार्ट, ठीक है। और इसमें ये जो रीजन्स है हमारा, ये कौन सा कहलाता है, ये पीसीटी रीजन है, आप अच्छे से देख लें। और ये जो है ये कौन सा रीजन है, इसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स मतलब डीसीटी रीजन्स बोल सकते हैं। यहाँ पर जो हम अभी तक बात कर रहे थे, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन 70% पीसीटी रीजन्स में होती है। रीजन्स क्या है, क्योंकि इसके पास सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चे। और इसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए डायग्राम्स को बहुत अच्छे से देखें बच्चे। इसमें क्या होगा, इसी को हम मालपिजनियम ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। मालपिजनियम बॉडी क्या है, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल, दैट इज मालपिजनियम बॉडी। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, जब नेटवर्क लाइक नेफ्रॉन में जब नेटवर्क लाइक ऐसे बन जाता, पूरा नेफ्रॉन कॉइल हो जाता, तो उसको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज भी कहते हैं। और यही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जब यहाँ पहुँच जाती हैं ऐसे करके इसको कॉइल करके, तो इसको वासा रेक्टा भी बोला जाता है। ये आ गया जैसे थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये आ गया थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये आ जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं कुछ इसमें प्रेजेंट, माइक्रोविलाइज होती हैं जो रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है। ये कलेक्टिंग डक्ट वाले रीजन्स में क्यूबाइडल एपिथेलियम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम्स होंगे डिस्टल पार्ट से, यहाँ से जैसे यूरिन वाइडेड आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है, यहाँ से हमारा यूरिया बाहर आता है। तो इसके साथ साथ हमारे अनवांटेड सबस्टांस भी जो हम नहीं चाहते हैं, वो ग्लूकोज विटामिन सब फिल्टर हो जाते हैं, और उनको हम दोबारा रीअब्जॉर्ब करवाते हैं थ्रू इफ्रिएंट आर्ट्रियोल्स, मतलब जो वासा रेक्टा उसके द्वारा हम लोग उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब करवाते हैं। बच्चे नेफ्रोस्टोम प्लेट्स क्या होती हैं, ये देखिए दैट इज़ अ नेफ्रोस्टोम प्लेट्स, इसको नेफ्रोस्टोम प्लेट्स बोलेंगे। और इसमें क्या होंगे, ट्यूब्यूल्स मतलब नेफ्रोज प्रेजेंट होंगे। अब आपको मैंने बताया था कि किडनी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, एक प्रोनेफ्रिक किडनी होती है, और एक हमारे पास मेसोनेफ्रिक किडनी होगी, और एक हमारे पास मेटानेफ्रिक किडनी होगी। तो प्रोनेफ्रिक किडनी जो होगी काफ़ी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होगी, जैसे साइक्लो स्टोमेटा वाली स्पीशीज में, टेडपोल में जो फ्रॉग का लार्वा होता है उसमें कौन सी किडनी होगी, प्रोनेफ्रिक टाइप किडनी होगी। अच्छा, इसमें देखिए जिसमें बोमेन कैप्सूल बन गया है, ट्यूबुलर पार्ट बन गया है, मीजोनेफ्रिक किडनी किसमें होगी, पाइसिस में, फिशेस में और अडल्ट एम्फीबियंस में प्रेजेंट होगी। फिर उसके बाद मेटानेफ्रिक किडनी जिसमें क्या है, ये बोमेन कैप्सूल बन चुका है, ठीक है, और लूप ऑफ हेनले थोड़ा डिटेल में बन गया है, मतलब ये किस में, लूप ऑफ हेनले इज़ वेल डेवलप्ड इन मेटानेफ्रिक किडनी, मतलब आप पानी कंजर्व कर सकते हैं। तो ये किस में, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में जो है ये मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है यहाँ पर, ये 3 एग्जांपल्स आपने ध्यान रखनी है, और 2 एग्जांपल इसकी ध्यान में रखेंगे, ये 2 एग्जांपल और 2 एग्जांपल इसकी ध्यान में रखेंगे बच्चे। क्लियर है सबको, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ किडनी। 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, बेटा नेफ्रॉन जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, आपको पता होने चाहिए। नेफ्रॉन 2 टाइप्स के आपको कैसे ध्यान में रखना है, एक हमारे पास क्या, एक हमारे पास आता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और एक हमारे पास आता है दैट इज़ अ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये 2 टाइप के नेफ्रॉन हमारे पास आ गए। एक में क्या होगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं ये हमारे पास कितने प्रेजेंट होते हैं, 80 to 85%, कभी यहाँ पर ऐसा भी होता है 75 to 80। और इसके केस में जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं किडनी पे, वो कितने परसेंट होते हैं, 15 to 25%। लेस इन लेंथ होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन की, अभी डायग्राम बता देता हूँ, और मोर इन लेंथ होती है। मतलब मैंने आपको बताया था मैमल में
जो लूप ऑफ हेनले होता है वो काफ़ी डीप होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा डीप उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंजर्व कर पाएगा। तो हमारे पास कौन सा है, डीप लूप ऑफ हेनले वाला नेफ्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, बोमेन कैप्सूल लाइज इन द कॉर्टेक्स टुवर्ड द रीनल कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल लाइज इन द कॉर्टेक्स टुवर्ड द मेडुला, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट हो गए इसके। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जैसे इसमें आता है बच्चे, मोस्ट पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, ठीक है, एंड मोस्ट पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इन मेडुला। मेडुला और कॉर्टेक्स में फ़र्क है, ठीक है ना बच्चे। जो डीप, जिनमें मतलब ज़्यादा लूप ऑफ हेनले डेवलप्ड होंगे तो वो मेडुला तक होंगे, इनर मेडुला तक, और जिनके लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होंगे वो कॉर्टेक्स रीजन में ही रहेंगे। जिनके शॉर्ट हैं वो कम से कम वाटर कंजर्व करेंगे, वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, विच इज़ अ जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। और जिनमें डीप नेफ्रॉन होते हैं तो वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ अ मैक्सिमम वाटर कंजर्वेशन टेंडेंसी। वासा रेक्टा इज एब्सेंट एंड वासा रेक्टा इज प्रेजेंट, हमारे में वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। देखिए 2 टाइप के नेफ्रॉन आपके सामने इस डायग्राम्स में बताए गए हैं, ठीक है। अब एक का लूप ऑफ हेनले काफ़ी डीप है और एक का लूप ऑफ हेनले जो है काफ़ी शॉर्ट है। तो आपको पता होना चाहिए ये कॉर्टेक्स रीजन आ गया और ये मेडुला रीजन आ गया, बहुत अच्छे से समझिए, ये भी नेफ्रॉन, ये भी नेफ्रॉन। अब इसमें हमने क्या देखा, रीनल कैप्सूल है पूरा और उसके 2 कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन्स हैं। अब लूप ऑफ हेनले दोनों के देखने, वासा रेक्टा इज लेडर लाइक अरेंजमेंट ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज अराउंड लूप ऑफ हेनले। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 नेफ्रॉन है, जिसका लेस है वो जक्स्टाग्लोमेरुलस और जिसका डीप लूप ऑफ हेनले वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। तो आप देखिए इफ्रियंट आर्ट्रियोल जो होती हैं एफिशिएंट अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस, ठीक है, और एफ्रियंट आर्ट्रियोल्स जो होते हैं ब्रॉड होते हैं और ये थिक होती है, क्योंकि प्रेशर होना चाहिए ताकि बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। सेम लेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है एफ्रियंट और इफ्रियंट्स में, एफ्रियंट आर्ट्रियोल्स ग्लोमेरुलस के सराउंडिंग में इफ्रियंट आर्ट्रियोल्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चे, पॉइंट क्लियर हुआ। एफिशिएंट अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस, मतलब एफिशिएंट अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस क्या होता है, जहाँ पर इफ्रियंट आर्ट्रियोल नैरो और एफ्रियंट आर्ट्रियोल ब्रॉड, ये एफिशिएंट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये हमारे नेफ्रॉन में प्रेजेंट है। लेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब दोनों बराबर, एफ्रियंट भी बराबर और इफ्रियंट भी बराबर, दोनों आर्ट्रियोल बराबर है। अगर एफ्रियंट आर्ट्रियोल छोटी है मतलब लेस नैरो है, मोस्ट नैरो है, और इफ्रियंट आर्ट्रियोल जो है ज़्यादा ब्रॉड है तो नो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि बॉडी में क्या होगा, प्रेशर ही नहीं बनेगा, ब्लड डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ब्लड फ्लो थ्रू द किडनी, ब्लड कैसे फ्लो करता है बच्चे। जैसे हमारे पास ये लंग्स देखिए, क्या है ये टॉप पे ये लंग्स हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसके हार्ट के 4 चैम्बर हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो यहाँ से राइट ऑरिकल से ब्लड किधर जाएगा, राइट ऑरिकल से देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिसेंडिंग एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल से किधर जा रहा है ब्लड, डिसेंडिंग एओर्टा में, डिसेंडिंग एओर्टा से किधर जा रहा है, रीनल आर्टरीज़ में, और रीनल आर्टरीज़ में सेगमेंटेड आर्टरीज़ में जाएगा, और सेगमेंटेड आर्टरीज से इंटरलोबुलर आर्टरीज़, ये सीक्वेंस बिल्कुल याद होना चाहिए। और फिर वहाँ से कहाँ जाएगा, एरिकुलेट आर्टरीज़ में, और देन इंटरलोबुलर आर्टरीज़ एंड देन एफ्रियंट, ठीक है बेटा, एफ्रियंट आर्ट्रियोल्स, देन ग्लोमेरुलस, देन इफ्रियंट आर्ट्रियोल्स। और इफ्रियंट आर्ट्रियोल से बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है, इफ्रियंट आर्ट्रियोल से ब्लड कैरी करेगा कौन, वासा रेक्टा और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, दोनों आगे फ्यूज़ होकर वेन्यूल्स बनाएंगी। और फिर कहाँ जाएगा, इंटरलोबुलर वेन्स, दैट इज आर्टिकुलेट वेन्स, फिर इंटरलोबुलर वेन्स में जाएगा, फिर रीनल वेन्स में जाएगा, और फिर ब्लड जाएगा इंफीरियर वेना केवा, बॉडी के लोअर पार्ट में, और फिर ब्लड लोअर पार्ट से वो डीऑक्सीजनेटेड दोबारा किस में चले जाएगा, राइट ऑरिकल्स में। तो ऐसे ब्लड फ्लो थ्रू किडनीज, दिस इज द ब्लड सप्लाई अराउंड द किडनी। आपको बिल्कुल ये अच्छे से पाथवे पता। बच्चे आप लोग ना, ये आपका होमवर्क दे रखा है मैंने, ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 293 पे जाके यूरिन फॉर्मेशंस आप अच्छे से देखें, और 294 पे फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स ये रीड करें अच्छे से बेटा, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशंस हम लोग देख लेते हैं।
फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशंस क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशंस जो है, आप लोग इस डायग्राम्स के बच्चे टॉपिक क्या आपको समझ में आ गया, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं, यूरिया फॉर्मेशन और यूरिन फॉर्मेशंस क्या होता है, ठीक है ना। आपको पढ़ने के लिए होमवर्क दे दिया मैंने। यूरिया फॉर्मेशंस कहाँ पे होता है, लीवर में हेपेटोसाइट सेल्स होते हैं, पार्ट इन्वॉल्व साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। और यूरिया साइकिल कहाँ चलता है, यूरिया साइकिल जिसको हम ऑर्निथाइन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, ये लीवर में परफॉर्म होगा। और यूरिन फॉर्मेशंस कहाँ होती है, किडनी में, क्लियर। तो यूरिन फॉर्मेशंस हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। जो हमारे पास यूरिन फॉर्मेशंस के लिए 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस, क्या है फर्स्ट प्रोसेस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसको आप एनसीईआरटी से अच्छे से रीड करें बेटा। ये सब किडनी में होते हैं, मतलब यूरिन फॉर्मेशंस का मैकेनिज्म है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस का मतलब फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर्स, राइट। और रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, मतलब रीअब्जॉर्प्शन होता है नेफ्रॉन से। जैसे हमारे पास क्या है, देखिए, जैसे ये हमने सारी चीज़ें यहाँ पर क्या कर दिया है, ये जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ से फ़िल्टर हो गया सारा, ये फ़िल्टर हो गया सारा, मतलब ग्लूकोज आ गया, विटामिन आ गया, सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं नेफ्रॉन में। तो हम इनको दोबारा से ब्लड वेसल्स में कैसे भेज पाएँ। मानो जैसे हमारे पास ये ब्लड वेसल आ गई, ठीक है, ये ब्लड वेसल आ गई, और इस ब्लड वेसल्स में हम लोग कैसे दोबारा इसको वापस भेजें। तो जो इम्पोर्टेंट हमारा ग्लूकोज नेफ्रॉन में आ गया था, मानो जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का नेफ्रॉन से ब्लड वेसल में ट्रांसपोर्ट करना, उसको क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। और जब हम लोग ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होती है, मतलब यूरिन फॉर्मेशन की 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो मैंने आपको बता दिया, रीअब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ फिल्ट्रेट फ्रॉम नेफ्रॉन टू ब्लड, रीअब्जॉर्प्शन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है कैपिलरीज से नेफ्रॉन में, फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर। फिर उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होती है, ट्यूबुलर सिक्रीशंस का मतलब होता है ब्लड में जितना भी वेस्ट होता है, मानो जैसे इसमें कोई यूरिया रह गया तो उसको दोबारा हम नेफ्रॉन में ट्रांसपोर्ट कर दें। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट इन द ब्लड इनटू द नेफ्रॉन, दैट इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। और वो जो वेस्ट होगा वो यूरिन्स के द्वारा वाइडेड आउट हो जाएगा बॉडी से बाहर। समझ में आ गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या होता है, 180 लीटर पर डे जो है वो फिल्ट्रेट करता है हमारा बोमेन कैप्सूल, ठीक है। और हम यूरिन्स में कितना एक्सक्रीट करते हैं, 1.5 से लेकर 2 लीटर्स तक यूरिन की फॉर्म में हम एक्सक्रीट करते हैं हमारा फिल्ट्रेट। बट आप लोग ये समझ सकते हो कि बाकी वाला कहाँ जाता है, बाकी वाला सारा इस पीसीटी रीजन से और डीसीटी रीजन से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। पीसीटी से 70%, डीसीटी से 30% फिल्ट्रेट जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। क्लियर है बेटा। तो ये था हमारा फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब यूरिन फॉर्मेशन हम लोग इसमें देख रहे थे। बच्चे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में जो फिल्ट्रेशन रेट होता है, मतलब जो हमारा यहाँ पर फिल्टर होता है तो उसका क्या रेट होता है, ये कहता है उसका जो रेट होता है। जैसे देखिए ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर GHP, ठीक है, कितना होता है 60 to 70 mmHg। और कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर कितना होता है, BCOP जिसको बोलते हैं, वो हाई होता है, ठीक है, और GHP लो होता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जो हमारा कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर होता है वो कितना होता है 28 से 30 mmHg। और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है, वो ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है 10 to 18 mmHg। आपने कैसे निकालना है, EFP, मतलब ये क्या है हमारा, इफ्रिएंट फिल्ट्रेट प्रेशर इज इक्वल टू GHP माइनस BCOP माइनस CHP। तो हमारे पास GHP माइनस BCOP प्लस CHP विच इम्प्लाइज 10 to 25 mmHg हमारा जो नॉर्मल रेट होगा, जो 70 मतलब 70 mmHg पर मिनट्स फिल्ट्रेट होगा यहाँ से, ठीक है बच्चे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना, मतलब 25 mmHg जो है हमारा फिल्ट्रेट यहाँ से फिल्टर होगा पर मिनट्स में, प्रेशर जो है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, कुछ वैल्यू याद रखनी है बच्चे। कार्डिक आउटपुट 5 लीटर होता है पर मिनट। आउट ऑफ 5 लीटर ऑफ ब्लड रीचेज टू द किडनी 22
25%, ठीक है। आउट ऑफ 1250 ml ओनली 52%, 650 ml, ठीक है, इस प्लाज्मा। 1000 ml टू 1250 ml रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है। आउट ऑफ 650 ml ओनली 125 ml इज फिल्ट्रेट। बात समझ में आ गई बच्चे? जो चीज़ अभी पीछे हम देख रहे थे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट मतलब 125 डिवाइडेड बाई 650 इंटू 100, 20% फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो रहता है हमारा बोमेन कैप्सूल में, ठीक है। 1 मिनट में 125 ml, 1 आवर में 125 इंटू 60 एंड 1 डे 125 इंटू 60 इंटू 24 इक्वल टू 180 लीटर। अभी मैंने आपको शुरू में ही डायग्राम में बताया था, ठीक है, इन 24 आवर्स। अब आप लोग देखेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कंटेन ऑल सबस्टेंस ऑफ ब्लड एक्सेप्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स बिकॉज ऑफ साइज, ठीक है। इनका साइज बड़ा होने के चलते ये वहाँ से फिल्ट्रेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग इस डायग्राम को ना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।